डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे FI BCom सेम 1 जिसकी अभी एग्ज़ाम आ रही है जनवरी 2026 में। तो उसके रिलेटेड हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का आपका पेपर कितने मार्क्स का रहेगा, कितने आवर्स में पूछा जाएगा, वो आज हम इधर डिस्कस करने वाले हैं। NEP 2020 का अकॉर्डिंग आपका ये पेपर है वो 50 मार्क्स का रहने वाला है और 2 आवर्स का आपको टाइमिंग मिलेगा। ओके, तो ये टोटल जो आपका जो सब्जेक्ट है उसमें टोटल आपको इधर 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन एक एक यूनिट वाइज होगा। क्वेश्चन नंबर 1 यूनिट नंबर 1 में से आएगा, उसी तरह का क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट नंबर 2 में से, 3 में से, 4 में से, और क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें आपको यूनिट 1 से लेके यूनिट नंबर 4 तक का मिक्सअप देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी पूछे जा सकते हैं या तो फिर MCQ भी पूछे जा सकते हैं। ज़्यादातर देखने जाए तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में अभी तक 2 बार तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ही पूछे गए और एक ही बार सिर्फ MCQ आए हैं। मतलब आपको इसमें तो ज़्यादातर आपको फोकस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में ही करना होगा। तो ज़्यादातर आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ही करिएगा जो आपके बुक में अवेलेबल है। ओके, और ज़्यादा में अगर हम देखने जाए तो स्मॉल सम आपके जो ईच यूनिट्स में आपको दिए गए हैं स्मॉल सम वो आप देख सकते हो, डेफिनेशन देख सकते हो। तो ये इतनी चीज़ें आप देख सकते हो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए। और इसमें आपको 12 जितने क्वेश्चंस दिए गए होंगे उसमें से आपको 10 अटेम्प्ट करने होंगे। ओके, और आपके इधर पासिंग मार्क तो टोटल 18 है और 18 में से अगर आप इधर 10 भी कवर कर लेते हो तो बाकी बचे 8 आप ऊपर से कवर कर ही सकते हो। जो पूरा ऐसे देखने जाओ तो 11-12 में आपने जो पढ़ा है वही सब इधर रिपीट हो रहा है, तो उस हिसाब से आप इधर मार्क्स अच्छे कवर कर सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन 5 में यूनिट नंबर 1 से लेकर 4 तक का देखने को मिलेगा जिसमें आपको ज़्यादातर फोकस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में ही करना होगा, MCQ की और बहुत ही कम जाना। ओके, तो अब बात करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका यूनिट नंबर 1 में से आएगा जिसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है, इंट्रोडक्शन पार्ट है, पूरा थियरी ही है ये। ओके, ये पूरा थियरी बेस है, इसमें थियरी ही ज़्यादातर पूछी जाएगी जो टोटल आपकी 10 मार्क्स की रहेगी। तो ये पेपर सेटर है वो 5 मार्क की 2 थियरी भी पूछ सकते हैं या तो उसके और में और दूसरे 5 मार्क की थियरी पूछ सकते हैं। इस तरह से भी पेपर सेट कर सकते हैं, जैसे 5 मार्क का एक थियरी का क्वेश्चन दे देंगे और उसके और में और दूसरे 5 मार्क का थियरी दे देंगे। और ऐसा अगर उनको ना भी रखना हो तो फिर 10 मार्क्स की वैसे देखने जाओ तो पूरी एक थियरी तो नहीं आती है, पर 7 मार्क की एक थियरी रखते तो उसके साथ दूसरे 3 मार्क की भी वो थियरी रख सकते हैं, या तो फिर 6 मार्क, 4 मार्क और 5 मार्क। इस हिसाब से वो पेपर सेटर है वो मार्क्स रख सकते हैं। पर आपको मार्क्स की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ज़्यादा देखना है आपको कि इसमें क्या पूछा जाएगा, किस तरह से आप इसको अटेम्प्ट करोगे और फुल मार्क अचीव कर पाओगे। तो थियरी में इस तरह से आपको इधर देंगे। और IMP थियरी में अगर देखने जाए तो आपको जो भी पहले तो आपको ये सब्जेक्ट के रिलेटेड जो भी डेफिनेशन है वो सारे यूनिट्स के आपको कर लेने हैं जो आपको हेल्पफुल होंगे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी। ओके, तो इसमें आपको पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, 4, 5, 6 ये सारे जो भी आपके पॉइंट है आपके बुक के अकॉर्डिंग वो सारे अगर IMP के तौर पे इधर निकल रहे हैं। ये 3 में आपको कुछ स्कोप दिया गया है तो आप वो इम्पोर्टेंस के तरह भी आपको पूछा जा सकता है। ओके, और इसके रिलेटेड आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आप थियरी करोगे कि आपको 2 बेनिफिट होगा, अगर इधर पूछा जाएगा तो आप इधर भी आंसर लिख सकते हो और क्वेश्चन नंबर 5 में भी हेल्पफुल होगा। और इसमें डिफरेंस दिया गया है तो डिफरेंस भी वो सारे आप कर लीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें आपको यूनिवेरिएट स्टडी 1 मतलब सेंट्रल टेंडेंसी वाला आपका जो चैप्टर है उसमें प्रैक्टिकल प्लस थियरी दोनों ही आपको देखने को मिलेगा। ओके,
इसमें थियरी भी ऐड है और प्रैक्टिकल भी आपको इधर देखने को मिलेगा। तो ये थियरी प्लस प्रैक्टिकल इस तरह से भी पूछ सकते हैं और उसके और में सेम थियरी प्लस प्रैक्टिकल भी पूछ सकते हैं, या तो फिर दोनों ही प्रैक्टिकल के सम भी हो सकते हैं। ओके, इस तरह से ये पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूछा जाएगा। थियरी में ज़्यादातर आपको मीन मीडियन मोड वाला है, उसमें आप सारे डेफिनेशन कर लीजिए, उसके मेरिट है डीमेरिट है वो सारी चीज़ें आप कर लीजिए। ओके, तो थियरी में आपका 2.1 2.2 ये दोनों जो थियरी है वो, फिर 3.1 जो आपका मीन मीडियन और मोड में से है, तो उसमें से आप मेरिट डीमेरिट ये सारी चीज़ें आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, वो आते ही हैं। ओके, फिर बाद में उसमें 2 चैप्टर हैं, ये फर्स्ट चैप्टर हुआ। सेकंड चैप्टर है उसमें भी डिस्पर्शन ऐसा कुछ आपको दिया गया है, उसमें भी थियरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही चीज़ें आपको दी गई हैं। तो उसमें से भी अगर आप प्रैक्टिकल की और ज़्यादा चाहते हैं तो अच्छा ही है, उसमें सम भी ज़्यादा दिए गए हैं। तो उसकी थियरी में अगर आप देखने जाओ तो 2.2 2.3 2.4 थर्ड एंड फोर्थ एंड 5 4 एंड 5 नंबर की जो आपको थियरी दी गई है आपके बुक के अकॉर्डिंग, उनमें से एक आती ही है। मतलब आप ये दोनों थियरी में से कोई एक तो आप कर ही लीजिएगा कि वो एक आती है। देखने जाओ तो ऐसे दोनों ही कर लीजिएगा, कोई भी एक आने की संभावना पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ओके, और डेफिनेशन तो आपको सारे ही चीज़ों की करनी है। हर यूनिट में आपको जितनी भी डेफिनेशन दी गई होगी वो सारी डेफिनेशन आपको करनी ही करनी है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सॉरी, इधर मेरी मिस्टेक हो गई। ये जो भी मैंने चीज़ कही वो सारे क्वेश्चन नंबर 3 में आएगी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल डिस्पर्शन आपका जो यूनिट नंबर 3 है उसके अंदर। ओके, तो ये सारे जो थियरी है वो आपको यूनिट नंबर 3 में आपको दी गई है, तो वो सारी चीज़ें इधर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में पूछी जाएगी। और उसमें भी सेम थियरी प्लस प्रैक्टिकल इसी तरह से आपको दिए गए हैं। थियरी भी आपको करनी है और प्रैक्टिकल भी आपको करनी ही है। तो उसमें भी थियरी प्लस प्रैक्टिकल पूछ सकते हैं, या तो फिर सेम ऊपर की तरह प्रैक्टिकल भी आपको दोनों पूछे जा सकते हैं। ओके, तो इस तरह से इसमें आप कीजिएगा। और ये जो मैंने ऊपर जो आपको IMP ये सारी चीज़ें बताई ये यूनिट नंबर 3 में इंक्लूड होती है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसके अंदर आपको 2 चैप्टर दिए गए हैं, यूनिट नंबर 2 में नहीं दिए गए हैं। ओके, तो इसमें आपको 2 चैप्टर दिए गए हैं, एक है कोरिलेशन वाला और दूसरा है रिग्रेशन। ओके, कोरिलेशन और दूसरा है रिग्रेशन वाला। तो इसमें भी आपको थियरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही चैप्टर में आपको दोनों चीज़ें देखने को मिलेगी। अगर सपोज़ आप मान लीजिए कि आपको चैप्टर नंबर 1 में से थियरी पूछी गई, तो आपको चैप्टर नंबर 2 में से प्रैक्टिकल पूछा जाएगा। इस तरह से ये लोग करते हैं। और ऑप्शन में देखने जाए तो अगर चैप्टर 1 में से आपको प्रैक्टिकल पूछा गया तो दूसरे से आपको इधर थियरी पूछी जाएगी। मतलब दोनों ही चीज़ में से एक प्रैक्टिकल या तो फिर एक थियरी, इस तरह से आपको इधर पूछा जाता है। ओके, थियरी में अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर 1 है आपका जो कोरिलेशन वाला, उसमें थियरी में अगर हम देखने जाए तो पॉइंट नंबर 3 पॉइंट नंबर 4 पॉइंट नंबर 4 में आपको 3 मेथड दी गई है, उसमें से आपको 2 मेथड तो करनी ही करनी है, 4.1 और 4.3। ये IMP है, मोस्ट IMP, ये आप कर ही लीजिएगा। ओके, और सम्स में तो आपको कार पियर्सन है, वो सारे ही सम आपको दिए गए हैं जो आपने आगे 11th-12th में पढ़े ही हैं, तो वो आपको ईजी रहेगा। और रिग्रेशन के अंदर आपको थियरी में 5 नंबर और 7 नंबर का जो टॉपिक है वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रैक्टिकल में इसमें तो y और x वो वाले ही इधर सम है रिग्रेशन के अंदर, तो आप वो अच्छे से कर लीजिएगा, वही एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो गए होंगे, कौन से यूनिट में से किस तरह से पूछा जाएगा, किस तरह से आपको प्रैक्टिकल की तैयारी करनी है, थियरी की तैयारी करनी है, वो सारे आपने समझ लिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आपको ज़्यादा फोकस करना है। फिर बाद में अगर आप देखने जाओ, अभी आप लास्ट में ही तैयारी कर रहे हो तो आप क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जा सकते हो, क्योंकि वो एकदम ईजी है। यूनिट नंबर 4 जो आप
कोरिलेशन और रिग्रेशन दोनों ही आपने 11th-12th में पढ़े ही होंगे और अच्छे से आपको ये आते होंगे। ओके, फिर अगर थियरी पढ़ना चाहो तो क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 की ओर जा सकते हो, और यूनिट नंबर 2 और 3 दोनों भी इजी ही हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।